कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न ने 3 विचित्र शादियां करी थी। पहली शादी करी थी मायावती से, जिसने उन्हें बचपन में पाला था। दूसरी बुआ की बेटी रुक्मवती से और तीसरी असुर राजकुमारी प्रभावती से। आखिर उन्होंने ये शादियां क्यों की, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न की कहानी तो बहुत ही विचित्र है, खासकर उनकी शादियाँ। कृष्ण के इस बेटे की तीनों शादियों के बारे में जिसने सुना वो दंग रह गया, खासकर जब पहली शादी उन्होंने उसी विवाहिता से कर ली जिसने बचपन में उन्हें पाला पोसा था। और केवल यही नहीं, शादी करने के लिए उन्होंने उस विवाहिता के राक्षस पति की हत्या भी कर दी थी। उनकी बाकी 2 शादियां भी कुछ अनोखी कम नहीं थीं। प्रद्युम्न कामदेव के अवतार माने जाते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख पत्नी रुक्मणी के बेटे थे। कामदेव को जब भगवान शंकर ने भस्म कर दिया, तब उसकी पत्नी रति भगवान शिव के पास जाकर के रोने लगी। तब भगवान शिव को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के बेटे के रूप में कामदेव का फिर से जन्म होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भगवान शिव ने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण के बेटे के रूप में कामदेव का फिर से जन्म होगा। हालांकि इसे होने में बहुत लंबा समय लगने वाला था, लेकिन रति इंतजार करने लगी। उसका अगला जन्म हुआ और वो राक्षसों के घर में पैदा हुई। उसे मायावती का नाम दिया गया। जब वो बड़ी हुई तो उसकी शादी संबरासुर के नाम के राक्षस से हो गई। हालांकि वो उसको बहुत परेशान करता था। भागवत पुराण और कथा सरित सागर में लिखा है, शिव की सलाह पर रति असुर शंबारसुर की रसोई में प्रमुख दासी मायावती का रूप धारण करती थी। वो पाक कला में अद्वितीय तौर पर निपुण थीं। वो शंबारसुर के घर पर ही अपने पति के आने का इंतजार करती हैं। विष्णु पुराण और हरिवंश में रति के पुनर्जन्म को माया देवी कहा जाता है। उसे असुर शंबारसुर की दासी के बजाय उसकी पत्नी बताया गया है। अब रुक्मणी से जब कृष्ण के बेटे का जन्म हुआ तो शंबरासुर ने इस नवजात बच्चे का अपहरण करके उसे समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि उसे पता चला कि कृष्ण की पहली संतान के हाथों उसकी मृत्यु होगी। भागवत पुराण के अनुसार प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन के भीतर ही असुर शंबरासुर ने उसका अपहरण कर लिया। कृष्ण के बेटे को समुद्र में फेंकने के बाद वो निश्चिंत हो गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। प्रद्युम्न को एक बड़ी मछली ने निगल लिया। फिर जब वो मछली मछुआरों के हाथ लगी तो उन्होंने उसको शंबरासुर को भेंट कर दिया। वो उसकी रसोई में पकने के लिए पहुंची। वहां पाक कला में निपुण मायावती ने जब मछली का पेट काटने के लिए चीरा लगाया तो उसमें से एक सुंदर जीवित बालक निकला। हालांकि कई जगह ये भी कहा गया है कि मायावती केवल शंबरासुर की रसोई की प्रमुख थी, उसके अधीन काम करती थी। मायावती उस अद्वितीय बालक को देख करके मंत्रमुग्ध हो गई। तब नारद ने आकर मायावती को प्रद्युम्न के जीवन के रहस्य से परिचित कराया, सावधानी से पालन पोषण करने को कहा। जब प्रद्युम्न युवा हो गए तो महसूस किया कि मायावती ने उसे पाला जरूर है, लेकिन पत्नी की तरह व्यवहार करती है, उनसे किसी प्रेमिका की तरह ही प्यार करती है। तब कारण पूछने पर उन्हें सच्चाई पता लगी। मायावती यानी रति ने प्रद्युम्न से कहा कि दुष्ट शंबरासुर मारकर मुझे अपने साथ ले चलिए। नारद ने ये रहस्य उन्हें बताते हुए बताया, प्रद्युम्न पूर्व जन्म में काम देवता थे और उनके साथ स्त्री पूर्व जन्म में उनकी पत्नी रति थी। इस तरह रति से प्रद्युम्न की पहली शादी हुई। इसके बाद प्रद्युम्न ने अपनी मामा रुक्मी की बेटी रुक्मवती से भी विवाह किया। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी रुक्मवती ने उनकी वीरता, सुंदरता और आकर्षण को शब्दों से परे पाया।
अपने स्वयंवर में उनसे शादी करने पर जोर दिया। उनकी तीसरी शादी भी विचित्र ही। इस तरह से उनकी दूसरी शादी हुई। उनकी तीसरी शादी भी बड़ी विचित्र थी। प्रभावती एक असुर राजकुमारी थी जिसे प्रद्युम्न से प्यार हो गया और दोनों ने भागकर शादी करी थी। विष्णु पुराण का अध्याय 91 से 95 कहता है कि प्रद्युम्न और प्रभावती के राक्षस पिता वृषनाभ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वृषनाभ की वीरता और ताकत से देवता भी डरे हुए थे। प्रद्युम्न और वृषनाभ के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसे महायुद्ध कहा गया। इसमें प्रद्युम्न ने वृषनाभ को मार डाला। इसके बाद प्रद्युम्न और प्रभावती का विवाह हो गया। वैसे प्रद्युम्न शक्तिशाली महारथी योद्धा थे। महाभारत के युद्ध और द्वारका की रक्षा में उनकी खास भूमिका थी। बाद में उनको यादव वंश के अन्य सदस्यों के साथ नशे में झगड़े में मार दिया गया। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि आखिर रति कौन थी जिन पर देवताओं का ईमान भी डोला था। रति पौराणिक धर्म ग्रंथों में दक्ष प्रजापति की पुत्री और कामदेव की पत्नी कही गई हैं। रति संसार की सबसे रूपवती स्त्री मानी गई हैं। उन्हें देखकर देवताओं का भी मन डोल गया था, इसी से उनका नाम रति पड़ा। शतपथ ब्राह्मण में उन्हें गंधर्व कन्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के 3 विवाह के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।